संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज की गर्मियों में निंदा भी होती है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। वृक्ष कभी इस बार पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। इसलिए हमें भी जीवन में कितना कुछ हो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी में जीवन की सफलता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं, और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं होता। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निर्मित मात्र हैं। इसीलिए कभी भी यह भ्रम मत पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। पैसे कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाएं, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ पैसा सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले कई जन्म जन्मांतर तक काम आता रहेगा। जो इंसान खुद के लिए जीता है, उसका एक दिन मरण होता है, पर जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसका हमेशा स्मरण होता है। जिस व्यक्ति के भीतर भक्ति का गुण आ जाता है, उस व्यक्ति के सभी दुर्गुण स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है, और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जो आपसे जलते हैं, उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यह वही लोग हैं जो यह समझ चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिस व्यक्ति का विश्वास अपने प्रभु पर हर परिस्थिति में बना रहता है, ईश्वर भी उस व्यक्ति का विश्वास किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देते। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी जिंदगी दी है, तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु उन्हें भी अपनी ही तरह ऊपर उठाने के लिए दी है। रिश्ते इसीलिए नहीं सुलझ पाते क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, ये केवल एक भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। वह व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस जागृत करता है, सबसे बड़ा वैद्य होता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, पर जो रिश्ते हों उनमें जीवन का होना जरूरी है। क्रोध और दुख की स्थिति में सोची गई बातें हमें सत्य तक पहुंचने नहीं देती। किसी भी परिस्थिति की सत्यता को समझने के लिए पहले मन का शांत होना आवश्यक है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। पानी की बूंद जब समुद्र में होती है, तब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब वह बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान छुप जाती है। प्रभु कहते हैं, संबंध कभी भी सबसे जीत कर निभाए नहीं जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहज होता है, दूसरों को जिताना भी होता है, और इससे ऊपर कभी कभी स्वयं हारना भी होता है। स्मरण रहे, सच्चे संबंध ही जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। भक्ति के लिए चरण और आचरण दोनों का साफ होना आवश्यक है, क्योंकि चरण साफ होंगे तो हम मंदिर तक पहुँचेंगे, और आचरण साफ होगा
तो भगवान तक पहुँचेंगे। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। ईश्वर का काम केवल हमारा पेट भरना है, हमारी पेटियां भरना नहीं। शिक्षक के पास ही वो कला है जो मिट्टी को सोने में बदल सकती है। शिक्षक के बिना जीवन मिट्टी के ढेर के समान है, जिसे केवल शिक्षक ही एक सुंदर पात्र में परिवर्तित कर सकता है। अंत में परिणाम उन लोगों के हक में होता है जो ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं। कड़ी मेहनत करने वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। हर किसी के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप व्यर्थ हैं। परिवर्तन कष्टदायक अवश्य होता है, परंतु परिस्थितियों के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी हो सकता है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। यदि आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है कि झुक कर चलिए, दौड़िए नहीं। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। पीड़ा में सर्वप्रथम आपको जिसका स्मरण आता है वही आपका सच्चा साथी होता है। जो अपनी खुशियों से अधिक महत्व तुम्हारे अश्रुओं को देता है, उससे ज्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। अपनी कमियों पर भी थोड़ी नजर रखो। हर बार दूसरों की गलती देखना ठीक नहीं। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो। हर बार दूसरों के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि मायने यह रखता है कि आप उस ज्ञान से कितना कामयाब हो। पीठ में हमेशा सहन शक्ति अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों पीठ पर ही मिलता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें हम अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सौभाग्यशाली होते हैं वह लोग जिन्हें समझ और समय एक साथ मिलता है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। सत्य तो तुम्हें पहले से ही पता था, पर यह तुम्हारी भावनाएं तुम्हें गलत दिशा पर लेकर चली गईं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता। किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जब तक किसी भी बात की पूर्ण जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्रेम करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थिति सही हो। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक हैं। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वह जीवन भर साथ देंगे। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो में कही गई बातें आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगी और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।